लोकसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने 23 जून को पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए मायावती कई अहम निर्णय करेंगी। बसपा प्रमुख राज्यों के प्रभारियों में बदलाव करने के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार को फिलहाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसे पद का दायित्व भी सौंप सकती हैं। वैसे तो 4 जून को आए नतीजों में पार्टी के शून्य पर सिमटने के अगले दिन मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र से हार के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट लेकर उस पर चर्चा की थी। लेकिन अब देश भर से पार्टी के पदाधिकारियों की 23 जून को बैठक बुलाई गई है। इस बीच मायावती ने जिन क्षेत्रों में पार्टी का पहले से ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा था, वहां के कोऑर्डिनेटरों से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिस पर कई कोऑर्डिनेटरों और जिलाध्यक्षों को पद से हटाया भी जा चुका है। रविवार की बैठक में दूसरे राज्यों के पार्टी प्रभारियों और पदाधिकारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के जोन, मंडल, कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों तक को बुलाया गया है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के कारणों की मायावती विस्तृत समीक्षा करने के साथ ही पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के उपायों के संबंध में भी पदाधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर चर्चा करेंगी। सामूहिक बैठक के बाद बसपा प्रमुख अलग अलग राज्यों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगी। जिन राज्यों में पार्टी का पहले से भी खराब प्रदर्शन रहा है, वहां के प्रभारियों को हटाया जाएगा। महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे जिन राज्यों में निकट भविष्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां की टीम में व्यापक बदलाव किए जाएंगे ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी का पहले से बेहतर प्रदर्शन रहे। बता दें कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन रहने पर बसपा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खो सकती है। सूत्रों के अनुसार आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर के सांसद बनने के बाद बढ़ती सक्रियता को देखते हुए पार्टी पदाधिकारी बहन जी से मांग करेंगे कि आकाश को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाए ताकि खासतौर से वंचित समाज के युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा सके। क्योंकि चुनाव के बीच ही मायावती ने अपरिपक्व बताते हुए आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया था, इसलिए पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए कोई उन्हें जिम्मेदार नहीं मानता है। ऐसे में मायावती देर सबेर आकाश को फिर से पार्टी की अहम जिम्मेदारी दे सकती हैं। लेकिन उससे पहले चुनाव के दौरान सीतापुर में दिए गए विवादित भाषण को लेकर दर्ज एफआईआर निस्तारित होने का इंतजार किया जाएगा। इस बीच मायावती आकाश के पिता आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद का दायित्व दे सकती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने का मायावती का फैसला पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। वहीं आकाश आनंद ने भी मायावती के इस फैसले के बाद चुप्पी साध ली है और उनकी सक्रियता कम हो गई है। जल्द होने वाली चुनावी समीक्षा बैठक में आकाश आनंद के आने पर भी असमंजस बना हुआ है। दरअसल आकाश आनंद के सीतापुर में दिए गए भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व नाराज हो गया था। दरअसल उनके भाषण की वजह से बसपा के जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरारा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव पर मुकदमा हो गया था। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो ने सीतापुर के प्रकरण के बाद आकाश आनंद के प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वह लगातार दिल्ली में रहकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विदेश में बसे बहुजन समाज के लोगों के साथ संपर्क करते हुए बसपा का प्रचार किया था, जिसके बाद उन्होंने ऐसे मुद्दों को भी हवा दी जिससे बसपा नेतृत्व किनारा करता रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो खुद भी लगातार चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग लगातार कर रही थी। ऐसे हालात में उन्होंने सबसे पहले अपने उत्तराधिकारी पर ही गाज गिराकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। फिलहाल उस वक्त में तो आकाश आनंद पर मायावती ने बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन अब फिर माना जा रहा है जब यूपी में उपचुनाव होना है, ऐसे वक्त में आकाश आनंद को फिर से मायावती बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है।